अमेरिका के इंटरेस्ट रेट से इंडियन मार्केट का क्या कनेक्शन है, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा और ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्योंकि यह आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है। फेड ने रेट बढ़ाया और आपके इंडियन स्टॉक्स गिर गए, पर क्यों? आखिर अमेरिका में क्या होता है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट तक हिला देता है? आप सोच रहे होंगे, यार मुझे तो यूएस से कोई लेना देना ही नहीं, फिर क्यों ऐसा होता है? मैं तो इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं। पर यह सही है कि आपका पोर्टफोलियो अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के सिग्नल पर ही नाचता है। क्यों नाचता है ये समझिएगा। तो अगर आप समझ गए कि फेडरल रिजर्व्स के डिसीजन का इंडिया पर क्या असर पड़ता है, तो आप मार्केट के ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हो बिफोर इट इवन हैपेंस। तो चलिए समझते हैं ये इनविजिबल कनेक्शन कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट की जितनी परफेक्ट आपकी प्रेडिक्शन होगी, उतना ही परफेक्ट आप काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि फेड रेट है क्या। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। फेडरल रिजर्व्स यानी कि फेड अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, इसका मतलब होता है यूएस में लोन लेना महंगा हो गया है। अब जब लोन महंगा होता है तो बिजनेस एक्सपेंशंस स्लो हो जाते हैं, कस्टमर या कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है और इकोनॉमी थोड़ा ब्रेक पे आ जाती है। ये सब फेड करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसका रिपल इफेक्ट पूरे ग्लोब पे पड़ता है, पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत भी उसमें इंक्लूड होता है। डॉलर स्ट्रॉन्ग, इंडिया वीक, इसको भी समझना हमको बहुत जरूरी है। अब यहां से पूरा खेल जो है वो शुरू होता है। जब फेड रेट बढ़ाता है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो फेड यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, वो अपना पैसा वापस ले जाते हैं यूएस के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझिए। क्योंकि अब उन्हें यूएस बॉन्ड्स में ज्यादा सेफ और बड़ा रिटर्न मिल रहा होता है, तो वो बाहर पैसा नहीं लगाते। एग्जाम्पल भी ले लो, 2022 में जब फेड ने लगातार 7 बार रेट बढ़ाया था, तो नैस्डैक गिरा था 30% से और निफ्टी भी 10% डाउन हो गया था, क्योंकि एफआईआईज ने $18 बिलियन का पैसा निकाल लिया था। यानी अमेरिका में रेट हाइक, इंडिया में लिक्विडिटी ड्रेन। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट हैपेंस व्हेन फेड कट्स रेट? जब फेड रेट्स को कट कर देता है तब क्या होता है? थोड़ा सा उल्टा सोचो। जब ये सारे रेट फेड गिरा देता है तो क्या होता है? तब यूएस में इंटरेस्ट कम मिलता है, तो एफआईआईज फिर से अपना पैसा इंडिया जैसे इमर्जेंस मार्केट में डालते हैं, जहां ग्रोथ ज्यादा मिलती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि सेंसेक्स चढ़ जाता है, रुपी स्ट्रांग हो जाता है और लिक्विडिटी जो है वो फ्लड हो जाती है, पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 2020-2021 के कोविड के बाद फेड ने रेट्स 0 रखे और देखा निफ्टी गया 7500 से सीधा 18,000। तो जब फेड ने लिक्विडिटी फ्लड किया, इंडिया ने बुलिश और बुल रन को एंजॉय किया। इसी के साथ अब हम समझते हैं कि ये साइकिल समझना आखिर जरूरी क्यों है और इसको समझने से आपकी हेल्प कैसे होगी। स्टॉक मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप ट्रेंड को समझते हो, न्यूज को नहीं, और ट्रेंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेड रेट हाइक्स और कट्स एक साइकिल होती है। जब इकोनॉमी ओवरहीट होती है तो फेड रेट्स हाइक होती है, जब इकोनॉमी स्लो होती है तो फेड कट्स होते हैं।
आप अगर ये पैटर्न समझ जाते हो तो आप प्रिडिक्ट आसानी से कर सकते हो कि मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, कब आपको इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है और कब आपको डिफेंसिव रहना है। ये दोनों ही चीजें आप बहुत ज्यादा इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब समझते हैं हाउ टू यूज दिस नॉलेज। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो इस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले करना है रिस्क मैनेजमेंट में। जब फेड रेट बढ़ा रहा हो आपको अवॉइड करना है हाई रिस्क स्मॉल कैप्स और फोकस करना है लार्ज कैप्स और डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी, फार्मा और यूटिलिटीज में। अपॉर्चुनिटी दूसरी बड़ी चीज समझने वाली है। जब फेड सिग्नल देता है रेट कट के कि लिक्विडिटी आने वाली होती है, दैट्स द बेस्ट टाइम टू बाय ग्रोथ स्टॉक्स एंड मिड कैप्स अर्ली। फिर समझने वाली चीज है डॉलर इंडेक्स यानी कि DXY चेक। अगर DXY 105 के ऊपर होता है, एक्सपेक्ट शॉर्ट टर्म प्रेशर ऑन निफ्टी। अगर नीचे 100 के नीचे जाता है तो लिक्विडिटी इनफ्लो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस चीज को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। एक रियल टाइम एग्जांपल भी मैं आपको यहां पर देता हूं। अभी 2025 में क्या हो रहा है, फेड ने इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज मोड पे रखा हुआ है, पॉज कर दिया है। इन्फ्लेशन अभी भी 3 से 4% के आसपास है, लेकिन स्लो डाउन जो है वो पूरी तरह से विजिबल है, दिख रहा है। यानी अगले मूव क्या हो सकते हैं, रेट कट। और जैसे ही रेट कट होगा FIIs फिर से इंडिया में आएंगे और आपका पोर्टफोलियो फेड ड्रिवन रैली एंजॉय करेगा। और ये बिल्कुल सही वक्त है। सो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो फेड का कैलेंडर देखते रहो, न्यूज़ चैनल को मत देखो, फेड का कैलेंडर पूरी तरह से देखते रहो, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। अब इन सारी बातों का लबोलबाब क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये आपको समझाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट सिर्फ अमेरिका का इशू नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो का रिमोट कंट्रोल भी है। और आपको अपने फैसले जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको देख के लेने हैं। तो अगला फेड मीटिंग जब भी हो सिर्फ हेडलाइन मत पढ़ो, देखो उसका सिग्नल इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है। और आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक तो जरूर मारो और कमेंट करो, मुझे अब फेड का गेम समझ आ गया है। और अगर आप ये कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझा है। मैं बेस्ट कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में जरूर फीचर करूंगा, इसलिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।